देखो मेरा बचपन, मुस्कान मुझे बहुत रोना आ रहा है। दीदी आपने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट किया? ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मुस्कान है जो मुझे ट्यूशन पढ़ने आती है, तो इनका पूछना है कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट किया। देखो मेरा बचपन से ऐसा कुछ भी नहीं था, पैशन नहीं था कि मुझे ब्लॉगिंग ही करनी है। बट बहुत सारे ऐसे सरकमटेंसेस हो गए, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई। तो पहले मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, मैंने उसको छोड़ा क्योंकि मेरी पहली जब लिगामेंट की सर्जरी हुई तो उसके बाद फिर दोबारा से सर्जरी हुई। फिर मुझे आईटीपी डिजीज़ है जो कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, जिनको नहीं पता गूगल में सर्च कर लेना। तो उसके लिए इंजेक्शन्स लग रहे थे। फिर बहुत सारी चीज़ों की वजह से फिर यूपीएससी बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, ये टफेस्ट एग्ज़ाम है, आप भी जानते हैं। तो उसको मैंने छोड़ दिया। अभी मैं DSSB और KBS की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने बीएड किया। तो इन्हीं सब के बीच में मेरा ऐसा हुआ था ना कि बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी। मैं बंद कमरे में ही रहती थी, मैं लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करती थी। और हॉस्टल लाइफ आप जानते हो, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल्स यहीं हैं और फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो घर तो मैं उतना जा नहीं पाती क्योंकि मेरा घर भी बहुत दूर है। पेरेंट्स आते हैं जब ज़रूरत होती है, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ कि जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही आएंगे। हालांकि घर वाले ब्लॉगिंग के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि आप भी समझते हैं कि एक मिडिल फैमिली में जब लोग इतने चीज़ें सपने देख रहे होते हैं, और मेरे पूरे घर और ख़ानदान में भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, तो एक उनके सपने होते हैं कि बच्चों के ही प्रति सपने देखे जाते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो गई, तो उस वजह से फिर मुझे ये लगा कि ब्लॉगिंग मुझे करना था लेकिन जॉब के बाद करना था। तो फिर मुझे लगा कि यार शायद मेरी लाइफ की जर्नी कुछ और होगी, मैं क्यों ही कंपेयर करूं किसी और से। तो फिर ब्लॉगिंग जब से मैंने स्टार्ट किया, घर वाले बहुत अगेंस्ट थे, बहुत थे, खासकर मेरे भैया बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो फिर मैंने कर दिया था। मुझे लगा कि देखो ग्रो करे ना करे, चले ना चले मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक अच्छी खासी मेमोरी रहेगी यूट्यूब पे। जब मेरे बच्चे होंगे या आगे चल के कुछ भी होगा, मेरी फैमिली होगी, सब यूट्यूब पे जाके देख पाएंगे कि मेरी एक जर्नी ये भी थी जहाँ पे इतने अप एंड डाउन्स थे, फिर भी मैं इतनी पॉजिटिव रह रही हूँ। मैं यहाँ पे अपना खुद से ही सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। सो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मैं किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ कि यार इतनी चीज़ें होने के बाद भी मैं खुश रहती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पता लाइफ में खुद को खुश रखना बहुत टफ काम है। ये तो मैं भी देखा। हाँ, तो बस यही है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग, और मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, मतलब ब्लॉगिंग करती हूँ क्योंकि उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। अभी शॉर्ट के लिए तो यही है, बाकी मैं बताऊँगी। यार मुस्कान, मुझे बहुत रोना आ रहा है। क्या हुआ? मैं खाना नहीं खाई हूँ, मैं खाना, यार आंटी आ नहीं आ नहीं रहे। अपने मम्मी से क्यों नहीं बोलती कि आया करे। आंटी को मैं संडे को वेट की, मंडे को वेट की, फिर आज भी कर रही हूँ। भूख से मेरी जान जा रही, जान लग रहा मर जाऊंगी। मुस्कान, सबसे जल्दी क्या बनता है मुस्कान? खिचड़ी। और मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। पर सबसे जल्दी तो वही बनता है। यार ऐसे सिचुएशन में घर वालों की बहुत याद आती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना, जितनी बार बोल गुस्सा होते थे ना बचपन में, नहीं खाएंगे लेके जाओ खाना, उतनी बार लगता है क्यों लौटा दिए खाना। यार काश वो खाना खा लिए होते तो ज़्यादा बेटर होता। सच्ची रोना आ रहा है यार, मेरे को सच्ची रोना आ रहा है। और मैं आज कल इतनी सारी सब्जियां खरीद के लेके आई कि आंटी आएंगी तो उनसे सब्जी बनवाऊंगी, उनसे मैं साग बनवाऊंगी। सारे के सारे मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे लगता है। आंटी आएंगी ना? नहीं, मुस्कान मेरे लिए नई लड़की ढूंढ के लाएगी खाना बनाने को। आंटी की तबीयत ख़राब चल रही है ना मुस्कान, इसलिए आंटी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन बहुत तेज भूख लगी है यार। सुबह सुबह मैं सिर्फ एवोकाडो टोस्ट खाई हूँ और कुछ भी नहीं खाई हूँ। और मुस्कान को पढ़ा लेने के बाद तो मेरी और भी ऐसे बिल्कुल मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे लगता है मुझे एक टाइम मुस्कान खाना चाहिए ही होता है।
और दूसरी टाइम मुझे रात में खाना कम दे दो चलेगा, लेकिन मेरे को दोपहर में खाना चाहिए होता है। मैं क्या करूँ, देखती हूँ मैं कुछ बनाऊंगी अभी यार। साला मुझे लगता है कि मेरा पैर क्यों ही टूटा। मुस्कान तुमने कभी पूछा नहीं मेरा पैर क्यों टूटा? बता, बताया मैंने क्यों टूटा? पापा की परी बन रही थी मैं, ऐसा मेरे घर के बच्चे बोलते हैं। मेरे घर के बच्चे, और स्कूटी चलाओगी तुम, जो पैर तोड़ना है तुमको। मेरे घर में अगर कोई स्कूटी छूता है ना तो यही बोलते हैं, पैर तोड़वाना है रीसू बुआ की तरह जो तुमको स्कूटी चलाना है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था गाइस। मैं यार 4 किलोमीटर तो मैं अच्छे से ही लेके गई थी ना, उसके बाद फिर मैं गिर गई तो मैं क्या करूँ। और मैं ऐसे नहीं गिरी थी कि भाई मेरे हाथ पैर बिल्कुल से वो ब्लड वाला था, नहीं, बस ऐसे गिरी तो ये नी जो है ऐसे मुड़ गया। अब मुड़ा तो फिर लिगामेंट टूट गया। साला मेरे को तो पता भी नहीं था लिगामेंट जैसा कुछ चीज़ होता है। तुमको पता है मुस्कान लिगामेंट? वो तो जब टूटा डॉक्टर ने बताया तभी पता चला कि लिगामेंट जैसा कुछ होता है। हालांकि इस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे हम, लेकिन मेरी ऐसे धज्जियाँ उड़ रही हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। गांव वाले मेरा मजाक बनाते हैं, मजाक। कोई नहीं यार, देखो जिस चीज़ में जिसको खुशी मिले ना, अगर वो मजाक भी बन रहा कोई बात नहीं। क्यों मुस्कान? खुश तो है कम से कम। साला हम यहाँ दर्द भोगे पड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है। अभी तो मैं पहले से गाइस देखो मेहनत करके मेरा पैर पूरा मुड़ने लगा है। ये कम बात है मुस्कान? और क्या, कोई नहीं मुस्कान, अब और हम क्या करें? खिचड़ी बनाते हैं। हाँ चलो खिचड़ी बना लेते हैं। खिचड़ी बनते बन जाएगी है ना? जला तो नहीं दूंगी कहीं मैं? हाँ। खिचड़ी जल तो नहीं जाएगी? नहीं, बन जाएगी ना? एक सीटी काफ़ी है। एक सीटी आती है। और क्या क्या डालेंगे उसमें? दाल चावल और सूखी मिर्ची का छौंक। बस, बड़ी सिंपल है ये तो। मूंग नहीं डाल सकते? खड़ी मूंग है। दाल कौन सी, अरहर की? अबे सही से बता दो दे। यार गाइस देखो, जब मैं खाने वाने बना रही होती हूँ ना, मेरे माइंड में रहता है। और जब मैं भूल जाती हूँ कि कैसे आंटी इतने दिन से आने लगे हैं खाना बनाने, मैं भूल ही जाती हूँ कौन सी चीज़ कैसे बनानी होती है। मुझसे झाड़ू पोछे बर्तन करवा लो, मेरे से खाने मत बनवाओ। मैं सारे के सारे ये सारे काम कर सकती हूँ। मैं पोछा घिस घिस के लगा दूँगी और बिल्कुल फर्श को चमका दूँगी, लेकिन मेरे से खाना नहीं बनता यार मुस्कान, पता नहीं क्यों। क्या होगा मुस्कान आज? हो गया। हेलो गाइस, देखो अगर किसी के घर में कपड़ों की कमी है ना, इधर से उठा ले जाओ। देख रहे हो कितने इकट्ठे हुए हैं, ढेर हुए हैं। क्योंकि अलमीरा में तो जगह नहीं है। वैसे भी आपको पता है लड़कियों के पास कपड़े कितने होते हैं, लेकिन जब भी मुझे जिम जाना होता है या मुझे कहीं जाना होता है, लगता है साला कपड़े ही नहीं है अपने पास। मम्मी जब ऐसा रोती रहती हूँ कपड़े दिला दो कपड़े दिला दो, लेकिन जब से मेरे पैर की 3 सालों से सर्जरी चल रही है ना मैराथन, तब से तो मेरे कपड़े बहुत कम हो गए हैं। जिम के ही कपड़े ज़्यादा होते हैं। और इधर ये सारे कपड़े मैंने धुल रखे हैं, क्योंकि लॉन्ड्री वाले अच्छे से धुलते नहीं है यार, तो सारा मेहनत मैं ही करती हूँ अकेले। और अपने आप पे बहुत तरस आती है, प्राउड भी फील होता है कि मैं इतना कुछ कर लेती हूँ। लेकिन ये धुल के रखे हुए हैं 2 दिन से, अभी इनको फोल्ड करके अलमीरा में अच्छे से शिफ्ट करना है। आयरन तो मेरे से होता नहीं, वो तो मैं करा ही लेती हूँ। देख रहे हो मेरे, और मैं रूम नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कुछ कचड़ा होके रखा हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन इनकी हालत देखो। और ये मेरा लैपटॉप तो बेचारा ऑल टाइम ऐसे खुला रहता है, क्योंकि जब मुझे टाइपिंग करनी होती है या फिर मुझे सॉन्ग सुनना होता है, मूवी देखना होता है, कुछ भी, तो मैं इसको करती रहती हूँ। और इधर से गंदगी आती रहती है, आपको पता है हॉस्टल लाइफ। मेरा रूम तो फिर भी बहुत बड़ा है ना उसका, मेरा रूम काफ़ी अच्छा है। नहीं तो मुखर्जी नगर में इतना अच्छा रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं कभी, हेलो गाइस, यहाँ पे मैं ममा अर्थ सीसी सीरम, हाँ यही नाम है, ये मैं थोड़ा बहुत लगा रही हूँ। उसके बाद मुझे लगता है परफेक्टली लग गया था यार। इससे पहले मैं ज़्यादा मेकअप वेकअप करती नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया है भी नहीं। बट हाँ ठीक ठाक लग गया है, बस कुछ ज़्यादा ही वाइट लग रहा है, पता नहीं, बट ठीक लग रहा है। लगा लिया। अब मेरे पास क्या लगाते हैं यहाँ पे, ब्लश। हाँ ब्लश नहीं था ना, तो कॉन्टूर था, कुछ नहीं था, तो मैंने लिपस्टिक का ही थोड़ा थोड़ा करके लगा लिया।
और यहाँ पे मैं रेडी हो गई और मैं इतनी नर्वस हो रही थी ना, जैसे मुझे कोई देखने आया हो। मतलब अजीब से मेरे हार्ट बीट हो रही थी, धक 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 धक। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था और मुझे दुपट्टा भी लेने नहीं आ रहा था। और ये भाभी ने जो सूट भेजा है ना, तो ये ऑल्टर भी नहीं हुआ था, तो अलग ही मैं बिल्कुल बोरे की तरह लद गई हूँ। ये सुप्रिया मेरी फ्रेंड है, तो ये मुझे दुपट्टा लेना सिखा रही थी। यार कितनी नर्वस कंडीशन होती है, मतलब बाय गॉड शादी का तो सोच के ही अजीब सा फील होता है। यार शादी जैसा कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैंने ट्राई किया क्योंकि उन्होंने भेजा था तो मैंने पहना नहीं। इससे पहले तो मेरे पैर की कंडीशन ठीक नहीं थी, फिर मैंने ऑल्टर नहीं कराया था, तो आज मैंने बस ट्राई कर लिया कि चलो पहन के मैं देखती हूँ। ब्लॉग तो वैसे वो भी देखेंगी तो बता ही देंगी अच्छा या नहीं, लेकिन आप लोग ज़रूर बताना सूट कैसा लग रहा है। और हाँ, मेरा गंदा सा मेकअप, क्योंकि पिंपल्स तो वैसे भर भर के हो रखे हैं। यार ये हर लड़की की प्रॉब्लम है मुझे लगता है, और मेरी तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। सो कैसी लग रही हूँ पता नहीं, बट हाँ मैंने ट्राई अपना अच्छा दिया है। स्टार्ट। देखो मेकअप लगाना नहीं आता, लेकिन छुटाने के लिए मैंने क्यों ही खरीद के रखा है भगवान जाने। अब पहले लगाओ फिर छुटाओ, फिर लगाओ फिर छुटाओ, इसीलिए मैं मेकअप नहीं करती। सो टाइम वेस्टिंग। और स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कहाँ से छुटाओ? देखो मेकअप छूटने के बाद ना बिल्कुल चुड़ैल वाली शक्ल दिखने वाली है। वैसे क्या डेली ब्लॉग में मैं विदाउट मेकअप करती थी तो क्या मैं चुड़ैल दिखती थी? नहीं। हाय मेरी आंखें फूट जाएगी। बंद कर दे। चप्पल पहन रखी है, अब मुस्कान को छोड़ के आते हैं फिर मैं। देखो आज तो बारिश वाला मौसम है, बारिश वाला।